नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग के कुछ सवालों का डिस्कशन करेंगे। ये सवाल पिछले साल की एमटीएस की हुई परीक्षा में से लिए गए हैं। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस से आप अपनी एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं और अपने रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को काफी ज्यादा बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स की भी डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा के समय कम टाइम में आप इन प्रश्नों को हल कर पाए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सीरीज से संबंधित है, जिसमें हमें एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें कुछ लेटर के ग्रुप दिए हुए हैं, तीन तीन लेटर के ग्रुप दिए हुए हैं और हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला ग्रुप याद करना है। तो जब भी अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट लगानी चाहिए। प्लेस वैल्यू से हम हमारा उत्तर जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं और अधिकांश प्रश्न प्लेस वैल्यू के इस कॉन्सेप्ट से हल हो जाते हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसका बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए एक्स वाई जेड तक। तो इनकी प्लेस वैल्यू हम क्या मानते हैं, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3, डी की होती है 4 और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। तो अंत में एक्स 24, वाई 25 और जेड 26 होता है। तो अब हमें जो लेटर दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, वो दिया हुआ है जी आर टी, उसके बाद दिया हुआ है जे वी वाई, फिर दिया हुआ है एम जेड डी। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो हमें हमारा उत्तर जल्दी से मिल जाएगा। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, आर की होती है 18 और 20 होती है टी की प्लेस वैल्यू। इसी प्रकार जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, वी की होती है 22 और वाई की होती है 25। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26 और डी होता है 4 पे। तो सीरीज कैसे आगे बढ़ी, हम 7 से लेके 10 पे आए मतलब +3 हुआ, 10 से लेके 13 पे आए मतलब +3 हुआ और इसी प्रकार 18 से 12 +4 और 22 से 26 +4। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 से 25 मतलब +5 और फिर 25 से 4। एक चीज और ध्यान रखनी होती है, ये देखिए अगर हम इसकी ये यहां तक 1 से लेके 26 तक फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू बोलते हैं, हम इसको फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू। अब इसकी अगर सेकंड सीरीज वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करेंगे, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। Z के बाद फिर से A B C लिखेंगे और A की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 27, B की हो जाएगी 28 और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड सीरीज वैल्यू क्या हो जाएगी, D की A 27, B 28, C 29 और D 30। तो यहां पे भी कितने का अंतर हुआ, यहां पे भी +5 का अंतर हुआ। तो सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, +3 +4 +5। तो यहाँ पे 13 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 16, 26 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 30 और यहां पे अगर हम 4 में 5 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 9। 16 के स्थान पे क्या आता है, टी आता है। और अगर हम इसको देखें, अभी हमने देखा था डी आ रहा था 29 पे, तो 30 पे आएगा ई और 9 आता है, 9 के स्थान पे आता है आई। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है और इसमें भी अल्फाबेट के ग्रुप दिए हुए हैं, लेटर दिए हुए हैं। हमें प्लेस वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, Q U I L T, इसको कैसे कोडित किया गया है, R X J O U के रूप में। तो अब क्या करेंगे, Q से लेके R आए, अच्छा इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले। Q की प्लेस वैल्यू होती 17, U की होती है 21, I की होती है 9, L की होती है 12 और T की होती है 20। इसी प्रकार R की 18, X की 24, J की 10, O की 15
और u की 21। कैसा डिफरेंस है देखिए, 17 से लेके 18 आए मतलब +1, 21 से लेके 24 आए मतलब +3, 9 से लेके 10 मतलब +1, 12 से लेके 15 मतलब +3 और 20 से लेके 21 मतलब +1, +1 +3 +1 +3, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है। अब देखिए दूसरा जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ है हमें, यहां दिया हुआ है ब्लीक, BLEAK। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 2, 12, 5, 1, 11 और उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसको कैसे कोडित किया गया है, COFDL मतलब 3, 15, 6, 4 और 12। कैसे बढ़ा ये, +1 +3 +1 +3 और +1। अब हमसे किसका कोड पूछा गया है, हमसे पूछा गया है चेयर का कोड। चेयर कैसे लिखेंगे, CHAIR, C मतलब 3, H मतलब 8, A1, I मतलब 9 और R मतलब 18। +1 करेंगे ये हो जाएगा 4, +3 करेंगे ये हो जाएगा 11, +1 करेंगे ये हो जाएगा 2, +3 करेंगे ये हो जाएगा 12 और +1 करेंगे ये हो जाएगा 19। कौन से लेटर आएंगे, 4 के स्थान पे D, 11 के स्थान पे K, 2 मतलब B, 12 मतलब L और 19 मतलब S, DKBLS, DKBLS ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर की कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। क्या कहा गया है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 287 संबंधित है 398 से और इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 378 संबंधित 489 से संबंधित है, तो 852 किससे संबंधित होगा ये हमको ज्ञात करना है। कैसे लिखा गया है, 287, इसको कैसे कोड किया गया है, 398 के रूप में, और दूसरा क्या दिया हुआ है 378, इसको कैसे कोडित किया गया है 489 के रूप में। तो 2 को कोडित किया गया है +1 करके 3, 8 को लिखा गया है 9 मतलब +1 और 7 को लिखा गया है 8 मतलब यहां पे भी +1 हुआ। इसी प्रकार 3 से 4 आए मतलब +1 हुआ, 7 से लेके 8 आए मतलब +1 हुआ और 8 से लेके 9 आए मतलब +1 हुआ। तो क्या हुआ है, जो भी हमको नंबर दिया हुआ था उसमें +1 किया गया है। अब 852 है, इसको +1 करेंगे ये हो जाएगा 963, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है जिसमें क्या कहा गया है, ए का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ है गुणा करना, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस या सब्ट्रैक्शन। और इस समीकरण को हमको हल करना है। क्या समीकरण दिया हुआ है, 87A 29 ये ब्रैकेट में है, फिर दिया हुआ है B 14, D 24, C 14, C 6, B 5। इस समीकरण को हमको हल करना है। ये चिन्ह लगा देते हैं जो हमको कोड दिया हुआ है। ये कैसा हो जाएगा, 87 डिवाइड 29, B के स्थान पे है गुणे का चिन्ह, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 14 D के स्थान पे है माइनस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। फिर 24, फिर C के स्थान पे है प्लस का चिन्ह, फिर है 14, फिर C है तो प्लस, फिर 6, फिर B के स्थान पे गुणे का चिन्ह और फिर 5। बॉडमेस नियम लगाते हैं। बॉडमेस नियम क्या बोलता है, ब्रैकेट, सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में दिया हुआ है 87 डिवाइड बाय 29। इसको अगर हम भाग दें तो क्या हो जाएगा, ये 29 से 87 3 बार कट जाएगा, तो इस ब्रैकेट की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 गुणित, फिर ये हो जाएगा 14 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 6 गुणित 5
ब्रैकेट हो गया, ऑफ है नहीं, अब डिवाइड, ब्रैकेट में हमने डिवाइड भी कर लिया है, अब सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 तिया 42 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 6 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई भी हो गया, मल्टीप्लाई के बाद अब एडिशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 14 और 30 44 और उसमें 42 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 86 माइनस 24 कर देंगे, 86 माइनस 24 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 और 6 62। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। आप देखिए इसमें सीरीज में संख्या कैसे आगे बढ़ रही है। जब भी नंबर सीरीज में इस प्रकार से नंबर से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि संख्याओं का अंतर कैसा है। संख्याओं का अंतर काफी ज्यादा बड़ा हो या काफी ज्यादा एक दूसरे की तुलना में संख्याएं बड़ी या छोटी हो रही हो तो हमें हमारा उत्तर मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड करने से या फिर स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक लगाने से मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे श्रृंखला कैसे बढ़ रही है। देखिए 9 के बाद आया सीधे 15, 15 के बाद आया 33, 33 का 87, फिर 735 और 2193। मतलब संख्याएं काफी बड़े अंतर से एक दूसरे से बढ़ रही, तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 9 से लेके हम 15 आए, मतलब कितना हुआ, +6 हुआ। 15 से लेके 33 आए, 15 और 33 में कितने का अंतर हो जाता है, 18 का अंतर हो जाता है, +18 का अंतर हुआ। फिर क्या हुआ, 33 और 87, इसको घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो बचा 4 और 5 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो बचा 5, तो +54। श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, +6 +18 +54 मतलब 6, फिर 6 तिया 18 और 18 तिया 54, मतलब 3 गुना हो रहा है। ये पहले दिया हुआ है 6, फिर दिया हुआ है 18 और फिर दिया हुआ है 54, 3 गुना हो रहा है। अब तो 54 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 54 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 4 तिया 12, हासिल का आया 1, 5 तिया 15 और 1 16, 162। तो अगर हम 87 में 162 जोड़ दें तो हमको हमारा उत्तर मिल सकता है। तो 87 में और 162 को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 9 और ये 24, 249। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 249 होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे आगे भी बढ़ रहा है क्या। 162 का अगर हम 3 टाइम्स करें तो क्या मिलता है, 162 का अगर हम 3 गुणा करें तो हमको मिलता है 3 दूना 6, 6 तिया 18 की 8, हासिल का आया 1, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 1 4। तो ये क्या हो जाता है 486। 486 को अगर हम 249 में जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5, 8 और 4 12 और 1 13 और हासिल का है 1, 4 और 2 6 और 1 3 7। यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। लेटर से संबंधित प्रश्न है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए यहां पे आ गए C से लेके F, फिर F से लेके I और I से लेके L। तो C मतलब 3 और F मतलब 6, तो ये +3 का अंतर हुआ। चलिए यहीं लिख लेते हैं ताकि आपको बेसिक से बिल्कुल समझ में आए। CNT, उसके बाद दिया है FQU, फिर दिया हुआ है ITV, फिर दिया हुआ है LWW। C मतलब 3, N मतलब 14, T मतलब 20, F मतलब 6, Q मतलब 17 और U मतलब 21। इसी प्रकार I मतलब 9, T मतलब 20, V मतलब 22, L हो जाता है हमारा 12, W 23 और यहाँ पे भी 23। कैसे बड़ी सीरीज, 3 से लेके 6 +3, 6 से 9 +3 और 9 से 12 +3।
फिर क्या हुआ, 14 से लेके 17 प्लस 3, 17 से लेके 20 प्लस 3, और फिर दिया हुआ है 20 से लेके 23 मतलब प्लस 3, 20 से 21 प्लस 1, 21 से 22 प्लस 1, 22 से 23 प्लस 1, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 के फॉर्म में सीरीज आगे बढ़ रही है। प्लस 3 करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 15, प्लस 3 करेंगे यहाँ हो जाएगा 26, और यहाँ प्लस 3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24। 15 मतलब O, 26 मतलब Z और 24 मतलब XOZX। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमने देखा कि प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग दी हुई है जिसमें 13 को कोड किया है, 38 को कोड किया गया है 49 के रूप में, 38 को कोड किया गया है 49, फिर दूसरा दिया हुआ है 64, 75 से संबंधित है, 64 को किया गया है 75। क्या लॉजिक लगा हुआ है, 3 से लेके 4 आए प्लस 1, 8 से लेके 9 आए प्लस 1, इसी प्रकार 6 से लेके 7 प्लस 1 और 4 से लेके 5 प्लस 1। तो 83 के लिए क्या कोड होगा, 9 और 4। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर सीरीज से संबंधित एक और प्रश्न आ गया है। देखिए संख्याएं काफी ज्यादा बड़े अंतर से बड़ी हो रही है। 45 के बाद दिया हुआ है 261, 261 के बाद दिया हुआ है 1557। तो मल्टीप्लीकेशन वाला या फिर स्क्वायर वाला या क्यूब वाला ट्रिक ही यहाँ पे हमारा काम करेगा। देखिए क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 3, उसके बाद दिया हुआ है 9, उसके बाद दिया हुआ है 45, उसके बाद दिया हुआ है 261 और उसके बाद दिया है 1557 और आगे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी। अब देखिए 3 से लेके 9 तक आने के हमारे पास 2-3 लॉजिक हो सकते हैं। अगर हम इसमें प्लस 3 भी कर दें तो हमको 9 मिल सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख कर सकते हैं हम, 3 से लेके अगर 9 तक आना हो तो हम इसको 3 से, अच्छा सो माफ कीजिएगा, ये +6 हो गया और इसको 3 से गुणा कर दें तो भी हम 9 तक आ सकते हैं। अब 9 से लेके 45 आना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 6 से गुणा करें तो 9 छंकी 54 होता है और उसमें अगर हम 9 घटा दें तो हमको 45 मिलता है। अब इसी प्रकार अगर हम इनका अंतर निकालें तो कितना आएगा, ये 36 का आएगा प्लस 36। अब देखिए 45 से लेके 261, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन बनता है क्या, ये एक दूसरे से कटते भी नहीं है। तो सिर्फ अंतर अगर हम निकालें तो इनके बीच में कितने का अंतर आएगा, 216 का अंतर आएगा। तो यहां से तो हमें कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है। अगर हम इसको देखें तो फिर हम इसमें कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, एक ये जो हिंट मिली थी हमें इंटू 6 - 9 वाली, देखते हैं उससे काम बन रहा है क्या। क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास 9 से लेके 54 तक आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, 6 का गुणा कर दिया, 9 घटा दिया। अब देखते हैं अगर हम 3 में 6 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, 18, और उसमें से 9 घटा दें तो हमको फिर से 9 मिलता है, इंटू 6 - 9। अब 45 से लेके 261 देखते हैं, यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या। तो 45 में अगर हम 6 का गुणा करें तो हमको मिलता है 6 पंजे 30, हासिल क्या है 3, 4 6 चौक 24 और 3 27, 270, और उसमें से 9 घटा दें तो हमको मिलता है 261। हाँ यही लॉजिक लगा हुआ है, इंटू 6 - 9 का। तो यही लॉजिक का अनुसरण ये श्रृंखला कर रही है। 261 में अगर हम 6 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, ये मिलता है 6 6 36 के 6, हासिल क्या आए 3, और 6 दूनी 12 और 3 15। इसमें से अगर हम 9 घटा दें तो हमको 1557 ही मिलता है। तो ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी, यहाँ पे भी इंटू 6 - 9 हुआ। तो आगे वाला नंबर कैसे मिलेगा, 1557 में हमको 9 का गुणा करना पड़ेगा और जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसमें से हमको 9 घटाना पड़ेगा, इंटू 6 करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। तो 7 छंग 42, हासिल क्या है 4, 6 पंजा 30 और 4 34, हासिल क्या है 3, 6 पंजा 30 और 3 33, और हासिल के आए 3, 6 कम 6 और 3 9, और इसमें से अगर हम 9 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 9
333 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है हमको। समीकरण क्या दिया हुआ है, 32 माइनस 512 गुणित 64 भागित 8 धन 64। अब क्या किया गया है, प्लस और माइनस को आपस में बदला गया है, ये रहा माइनस और ये रहा प्लस। तो अब कैसा हो जाएगा समीकरण, और गुणा और भाग को आपस में बदला है तो अब ये समीकरण कैसा हो जाएगा, 32 माइनस की जगह आ जाएगा प्लस 512, गुणे की जगह आ जाएगा भाग 64, भाग की जगह आ जाएगा गुणा 8 और प्लस की जगह आ जाएगा माइनस 64। बोर्ड में इस नियम लगा देंगे तो ब्रैकेट तो है नहीं, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। 64 है ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 16 से चले जाएगा, 16 से भाग दें तो ये हो जाता है 16 चौक 64, 16 तिया 48, बच्चे 3 और 32 और काट दें तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 8। तो 8 मिलेगा हमें रिजल्ट। 32 धन 8 गुणित 8 माइनस 64 डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 32 धन 8 और 8 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 64 माइनस 64, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, बचता क्या है 32। तो 32 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। यदि दर्पण को रेखा mn पर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा इसका। अब देखिए, जब दर्पण को इस साइड रखते हैं तो दर्पण में हमें, मिरर में हमें सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले दिखता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये रेखा तो ऐसी ही रहेगी लेकिन दूसरी वाली रेखा इधर चली जाएगी जो वर्टिकल लाइन है और ये फिगर ऐसे बन जाएगा। तो देखते हैं स्टार्ट में कौन सा वाला फिगर बन रहा है। ऑप्शन देखिए, इस ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें Z पहले है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये इससे मैच कर रहा है क्या, ये इससे मैच नहीं कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। एकमात्र ऑप्शन जो बच रहा है जिसमें इस प्रकार की आकृति दिख रही है, ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। 1-2 अंक और आगे मिला लेते हैं। अब उसके बाद दिया हुआ है Z इस प्रकार से, तो ये कैसा बनेगा, Z इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये यहाँ पे यही दिया हुआ है Z। फिर दिया हुआ है 3 का मिरर इमेज कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। फिर से संख्याएं काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही है। 1045 के बाद 4181, 261 के बाद 1045 है तो गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा। क्या दिया हुआ है 16 के बाद दिया हुआ है 65 के बाद दिया हुआ है 261 के बाद दिया हुआ है 1045 और 1045 के बाद दिया हुआ है 4181। उसके बाद आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। 16 से 65 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, 16 में अगर हम 4 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको 65 मिलता है। इसी प्रकार 65 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है 260 और उसमें अगर 1 जोड़ दें तो 261 मिलेगा इंटू 4 + 1। 260 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 261 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमको मिलेगा 26 चौक 261 गुणित 4 करेंगे 26 गुना 1044 और ये 1044 और 1 मतलब इंटू 4 + 1 का ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। और यहाँ पे भी 1045 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 20 क्या है 2 8 4 16 ये हो जाएंगे 40 और +1 तो इंटू 4 + 1 का ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो 4081 इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करें तो ये मिलता है 4 3 2 फिर मिलता है
3 और फिर मिलता है 16, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, अंत में 25 ऑप्शन नंबर 3 में ही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नियत आकृति को पहचानना है, उस आकृति को पहचानना है जो पैटर्न को पूरा करे। देखिए एक ये यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर एक आकृति दी हुई है। सर्कल के अंदर कैसी आकृति दी हुई है? इस प्रकार की एक रेखा दी हुई है, फिर उसके अंदर इस प्रकार से एक ये आयताकार आकृति भी बन रही है। तो अब अगर इसको पूरा करें तो ये कैसा बनेगा? ये इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा। और इस वाली रेखा को अगर पूरा करें, इस वाली रेखा को अगर पूरा करें तो ये इस प्रकार से बनेगा और ये सर्कल पूरा हो जाएगा, ये सर्कल पूरा हो जाएगा। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है? ये ऐसे अंदर से जा रही है, ये रेखा अंदर से जाएगी, तो ये किस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है? ये एकमात्र जो ऑप्शन हमको दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर, हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। आइए आगे बढ़ते हैं। सिलोजिज्म से संबंधित ये प्रश्न है। हमें क्या कहा गया है? ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गई चॉकलेट्स और ये स्वीट्स हैं, ये तो ये स्वीट्स वाला गोला हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है दूसरा स्टेटमेंट, सम स्वीट्स आर हार्मफुल। तो सम स्वीट्स आर हार्मफुल, तो हार्मफुल का गोला अगर ये है तो वो यहां पे बन जाएगा। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? एक संभावना तो ये हो सकती है, दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि छोटा गोला अगर चॉकलेट का है, बड़ा गोला स्वीट्स का है, तो दूसरी संभावना ये सम स्वीट्स पर ये इसके साथ ओवरलैपिंग भी हो सकती है, चॉकलेट के साथ नहीं भी हो सकती है। हार्मफुल यहां तक भी हो सकता है, ये चॉकलेट्स है, ये स्वीट्स है और ये हार्मफुल है। ये दो प्रोबेबिलिटी बन रही है इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? ऑल चॉकलेट्स आर हार्मफुल। चॉकलेट्स का गोला ये है और हार्मफुल ये है। तो पहले वाले अगर संभावना देखें, पहले वाली प्रोबेबिलिटी देखें तो चॉकलेट तो हार्मफुल है ही नहीं। दूसरी वाली में हो भी सकती है लेकिन ऑल नहीं, कुछ हो सकती है और सभी भी हो सकती है। तो ये वाला कंक्लूजन तो फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा क्या कहा गया है? सम हार्मफुल आर चॉकलेट। तो हार्मफुल, सम हार्मफुल आर चॉकलेट इस डायग्राम के हिसाब से तो फॉलो कर रहा है लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही नहीं है। सो नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? यदि फिंगर शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। FINGER नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। F की हो जाती है 6, I की हो जाती है 9, N की हो जाती है 14, G की हो जाती है 7, E की हो जाती है 5 और R की हो जाती है 18। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें सबसे छोटा कौन सा हो गया? 5। तो 5 को हम पहले लिखेंगे, मतलब हम E को पहले लिखेंगे। E पहले स्थान पे आया, ये 5 हो गया। उसके बाद 6 मतलब F, तो उसको हम दूसरे स्थान पे लिखेंगे, ये दूसरा स्थान हो गया। 6 भी रूल आउट हो गया। 6 के बाद आता है 7, तो 7 को हम तीसरे स्थान पे लिखेंगे G, ये तीसरे स्थान पे हो गया, ये भी रूल आउट हो गया। उसके बाद आएगा 9 को हम किस स्थान पे लिखेंगे? चौथे स्थान पे लिखेंगे। 9 मतलब I, ये चौथे स्थान पे आया, ये भी रूल आउट हुआ। अब आता है 14 को हम 14 मतलब N को हम 5वें स्थान पे लिखेंगे, तो ये 5वां स्थान हो गया। और उसके बाद बच रहा है 18 मतलब R, तो ये हो गया R और ये बच रहा है 6 पे। तो अब देखिए पहले पे यहाँ पे E था, यहाँ F था, यहाँ E है, I है, F है, N है, G है, G के बाद I है,
ई के बाद एन है, लेकिन यहाँ आर के बाद आर है, तो आर ही एकमात्र ऐसा लेटर रहेगा जो अंत में पाया जाएगा और उसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। दोनों केसेस में वो छठे स्थान पे ही पाया जाएगा, तो एकमात्र लेटर आर ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। एनवी को कैसे लिखा गया है? एनवी को लिखा गया है ENVY को कोड किया गया है FMWX के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 5, 14, 22 और 25, 6, 13, 23 और 24। कैसे कोड किया गया इसको? 5 से लेके 6 मतलब +1, 14 से लेके 13 मतलब -1, 22 से 23 मतलब +1 और 25 से 24 मतलब -1, +1 -1 +1 -1, इस तरीके से ये कोड किया गया है। लास्ट को कैसे किया गया है? ALAS 1, 12, 1, 19 कैसे लिखा गया है? BKBR, B मतलब 2, K मतलब 11, B मतलब 2 और R मतलब 18। ये क्या हुआ? +1, ये क्या हुआ? -1, +1 -1। क्या पूछा गया है हमसे? बॉडी BODY 2, 15, 4, 25 +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, -1 करेंगे 14, +1 करेंगे 5 और -1 करेंगे 24। 3 मतलब C, 14 मतलब N, 5 मतलब E और 24 मतलब XCNEX। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो आने के लिए और इसी प्रकार की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।